Hello dear students, hope you may be fine. Today we are going to take an important question. ये एग्ज़ाम में आते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है एज पर एग्जामिनेशन कंसर्नड. फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी इवल. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. हाँ, ये है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. कि फ्रिक्शन एक नेसेसरी इवल है. इसमें हम एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, उसमें हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. एंड ऑल्सो डिसएडवांटेज में भी हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन इज़ एन इविल ऑल्सो. और फ्रिक्शन इज़ एन इविल, इसके बारे में हमें पढ़ेंगे, एलोबरेट करेंगे एक दो तीन पॉइंट्स. एंड ए पार्ट में पढ़ेंगे हम फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसिटी, ये हो गया एडवांटेजेस. और फ्रिक्शन इज़ एन इविल, ये हो गया डिसएडवांटेजेस. वो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे. वो फ्रिक्शन क्या हमारे लिए एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. सो टुडेज टॉपिक इज फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इवल. बच्चों, फ्रिक्शन इज कॉल्ड ए नेसेसरी इवल. इट इज़ ए नेसेसरी बिकॉज वी कैन नॉट डू विदाउट इट. वो फ्रिक्शन के बगैर हम नहीं कर सकते हैं. वो जब तक अगर हम जब गाड़ी चलती है, जब ब्रेक लगाते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. जब टायर और रोड के साथ फ्रिक्शन होता है तो वो हम ब्रेक को अप्लाई कर सकते हैं. तो वो फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी इवल. वो फ्रिक्शन एक नेसेसरी इवल है, इसके बगैर हम नहीं कर सकते हैं. एट द सेम टाइम इट इज़ एन इवल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अननेसेसरी वेस्ट ऑफ एनर्जी. और साथ में ये इवल भी है, इसलिए है क्योंकि ये इसमें काफ़ी वेस्ट ऑफ अननेसेसरी वेस्ट ऑफ एनर्जी भी होता है. सो बच्चों, यू विल अंडरस्टैंड दैट फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी इवल. नेसेसरी इवल है बिकॉज इसके बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते हैं. वो जो भी कुछ स्टेप से हमारी लाइफ में जो भी हम कुछ काम करते हैं, उसके लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है. जैसे मैंने आपको बोला, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, गाड़ी जब चलती है ब्रेक अप्लाई करते गाड़ी रुकती है, तो वो तभी होता है जब टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन हो जाता है. तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये एक नेसेसरी इवल है. तो एट द सेम टाइम हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ एन इवल. ये इवल है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अननेसेसरी वेस्ट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसमें काफ़ी अननेसेसरी वेस्ट ऑफ एनर्जी होता है, इन्वॉल्व होता है. अब ये जो हम इसके द फॉलोइंग फैक्ट मेक द पॉइंट क्लियर. अब हम जो पॉइंट पे ए पार्ट में हम पढ़ेंगे, ए पार्ट और बी पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसिटी. फ्रिक्शन नेसेसिटी है, और इसको हम बोलते हैं एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. क्यों फ्रिक्शन ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या है. और उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन इज़ इवल. फ्रिक्शन इवल है क्यों, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के, वो भी पढ़ेंगे हम. तो आप देखिए, मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो फ्रिक्शन के फ़ायदे ही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन में, जिसमें हम ये बोलेंगे कि फ्रिक्शन इज़ नेसेसिटी. हमारी लाइफ में ये जो डे टू डे वर्क में फ्रिक्शन नेसेसिटी है, और इसको हम बोलते हैं एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या है. पहला पॉइंट हम वॉकिंग विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन. वो जब वॉकिंग हम करते हैं वो फ्रिक्शन के बगैर पॉसिबल नहीं है. जब हम चलते हैं, उसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़े हैं क्वेश्चन में, फ्रिक्शन में, जो वॉकिंग ऑन द रोड किस तरह हमारे पैर चलते हैं और ग्राउंड हमें चलने में मदद करते हैं, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. जब हमारे पैर ज़मीन के साथ मिलते हैं तो फ्रिक्शन हो जाता है, और ज़मीन हमें आगे चलने में मदद करते हैं. इसी तरह नो टू बॉडीज़ विल स्टिक टू ईच अदर. कोई भी दो बॉडीज़ एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं रह सकते हैं इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होता है तो दो बॉडीज़ को हम इकट्ठे नहीं रख सकते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन दैट द टू बॉडीज़ कैन स्टिक टू ईच अदर बिकॉज ऑफ द इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो दो बॉडीज़ को हम एक साथ नहीं रख सकते हैं. इसी तरह ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल्स विल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन. वो जब तक न टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन होगा तो ब्रेक्स काम नहीं करेंगे. सो फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है. अगर ब्रेक्स काम नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है. जब ब्रेक फेल होती है तो एक्सीडेंट हो सकता है. तो जो गाड़ी के टायर जो है, जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, गाड़ी के टायर उनको रोड के साथ फ्रिक्शन हो जाता है, तभी जाके जो गाड़ी रुक जाती है. सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन.
नट्स एंड बोल्ट्स फॉर होल्डिंग द पार्ट्स ऑफ मशीनरी टुगेदर विल नॉट वर्क। वो जो नट्स और बोल्ट्स होते हैं, जो गाड़ी के पार्ट होते हैं, जो मशीनरी के पार्ट्स होते हैं, उनको नट और बोल्ट के साथ जुड़े रखते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। वो नट एंड बोल्ट्स फॉर होल्डिंग द पार्ट्स ऑफ द मशीनरी टुगेदर विल नॉट वर्क। वो अगर फ्रिक्शन नहीं होता है, तो वो नट्स और बोल्ट्स जो पार्ट्स ऑफ द मशीनरी को होल्ड करते हैं टुगेदर, वो काम नहीं करेंगे। इसलिए फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रिक्शन से जो है, जो नट्स एंड बोल्ट्स जो हम मशीनरी पार्ट्स को टुगेदर करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, वो नहीं होता है अगर फ्रिक्शन नहीं होता। नट एंड बोल्ट की वजह से जो फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से जो मशीनरी पार्ट्स जो है वो टुगेदर रहते हैं, जुड़े रहते हैं। उसके बाद 5th पॉइंट, राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड और ऑन पेपर विल ऑल्सो नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। जब भी हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, चाक से लिखते हैं, या हम लिखते हैं पेन से लिखते हैं, ये जो है, तो जब पेन और बोर्ड का, चाक और बोर्ड का फ्रिक्शन होता है, तभी जाके बोर्ड पर लिखा जाता है कुछ। जब चाक को बोर्ड के साथ हो जाता है फ्रिक्शन, तभी जाके बोर्ड पर हम कुछ लिख सकते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता है तो हम कुछ बोर्ड पर नहीं लिख पाते। या जब हम पेन से लिखते हैं, पेन से हम लिखते हैं, अपने पेपर पर लिखते हैं, तो पेन और पेपर का फ्रिक्शन हो जाता है, और जो इंक होती है पेन की, वो निकल जाती है और हम लिख पाते हैं। सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। वो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन। इसी तरह नेक्स्ट 6th पॉइंट, जो एडहेसिव विल लूज देयर पर्पस। जो एडहेसिव्स हम लगाते हैं, जो टैप्स लगाते हैं, जोड़ने के लिए लगाते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, तारों को जोड़ते हैं या किसी चीज़ को जोड़ते हैं, या हम फेविक्विक लगाते हैं, फेविक्विक लगाते हैं हम वो जोड़ने के लिए। अगर वो फ्रिक्शन नहीं होता तो वो एडहेसिव जो है वो काम नहीं करते। जो एडहेसिव्स हम यूज़ करते हैं वो काम नहीं करते। सो फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी इविल। सो इट इज़ फ्रिक्शन इज़ नेसेसिटी इन अवर लाइफ। ये पॉइंट्स हमने पढ़े कि क्यों फ्रिक्शन ज़रूरी है, फ्रिक्शन हमारे लाइफ में कितना ज़रूरी है। जो एडवांटेज हम फ्रिक्शन हमने पढ़ा, यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्रिक्शन नेसेसिटी इवल क्यों, फ्रिक्शन इज नेसेसिटी, इट इज़ ए नेसेसिटी इन अवर लाइफ, डेली लाइफ, बिकॉज इट इज़ ए नेसेसिटी बिकॉज वी कैन नॉट डू विदाउट इट। अच्छा, ये हमने पाँच पॉइंट हमने एलोबरेट किए ऑन द बेसिस ऑफ कि फ्रिक्शन के क्या फ़ायदे हैं। विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन अवर लाइफ। सो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वी आर एबल टू डू ए लॉट ऑफ वर्क, a lot of things can be done with the help of the friction. So friction is a necessary evil, or friction is a necessity, और advantage of friction हमने पढ़ा because of the, वो हमने पढ़े इन 5-6 पॉइंट्स में हमने एलोबरेट किया। अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन इज एन इवल। फ्रिक्शन इवल है। ऊपर हमने पढ़ा था फ्रिक्शन नेसेसिटी है, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो बी पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन इज एन इवल, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या है, इसमें हम 3 पॉइंट्स को एलोबरेट करेंगे। फ्रिक्शन इज एन इवल, ये डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे हम। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन कंटैक्ट, दस फ्रिक्शन इन्वॉल्व्स अननेसेसरी वेस्ट ऑफ एनर्जी। सो फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज क्या है, या फ्रिक्शन का अननेसेसरी इवल क्या है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। अगर एक बॉडी चलती है, मूव करती है दूसरी बॉडी के सरफेस पर, तो फ्रिक्शन जो है वो अपोज करता है, फ्रिक्शन रोकता है उसके मोशन को। जैसे एक बॉल को हम, जब एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है, तो बॉल जब ग्राउंड पर चलता है तो वो धीरे धीरे खुद ही रुक जाती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द ग्राउंड और फ्रिक्शन ऑफ द एयर, जिसकी वजह से जो बॉडी है, जो बॉल है, वो रुक जाती है। सो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन एक इवल है। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये अपोज करता है ऑलवेज, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू बॉडीज़ इन कंटैक्ट। जब दो बॉडीज़ के दरमियान कंटैक्ट होता है, उनमें फ्रिक्शन होता है और उनमें, उसकी वजह से उनमें मोशन जो है वो अपोज हो जाती है, मोशन कम हो जाती है, मोशन नहीं होती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। सो बच्चों, आपको याद रखना है कि जो डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन में पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू बॉडीज़ इन कंटैक्ट। वो जब भी दो बॉडीज़ इन कंटैक्ट में होते हैं
तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन उनके मोशन को अपोज करता है। सो दस फ्रिक्शन इन्वॉल्व्स अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम एनर्जी। फ्रिक्शन इन्वॉल्व्स अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि फ्रिक्शन जो है उसमें इन्वॉल्व होता है, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो जाती है। उसके बाद सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन इज एन इवल में, और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन काजेज वियर एंड टियर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मशीनरी इन कंटैक्ट। वो जब फ्रिक्शन होता है, जब मशीनरी पार्ट्स होते हैं, आप देखते हो जब आप व्हीकल्स देखते हो, गाड़ी चलाते हो, स्कूटर का होता है या कोई भी जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं, उनमें जब फ्रिक्शन होता है, जब वो मूव करते हैं, जब वो मशीनरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ए किसी भी मशीनरी पार्ट्स के बॉडी को, उनके दरमियान फ्रिक्शन हो जाता है और उसमें वियर एंड टियर हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं और उनके बाद उनको कुछ टाइम के बाद बदलना पड़ता है। बिकॉज आप देखो गाड़ियों के पार्ट्स टूट जाते हैं, बियरिंग्स टूट जाते हैं, मशीनरी के पार्ट्स टूट जाते हैं, नट्स एंड बोल्ट टूट जाते हैं, बिकॉज उनमें फ्रिक्शन की वजह से जब ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाता है उसमें ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मशीनरी इन कंटैक्ट, जो पार्ट्स ऑफ द मशीनरी इन कंटैक्ट में होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें वियर एंड टियर होता है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन काजेज वियर एंड टियर ऑफ द पार्ट्स ऑफ मशीनरी इन कंटैक्ट, दस दियर लाइफ टाइम रिड्यूसेस। वो फ्रिक्शन की वजह से उसका लाइफ टाइम रिड्यूस हो जाता है। जो भी मशीनरी पार्ट होता है, जब उनका फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से उनमें वियर एंड टियर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और उसकी वजह से जो लाइफ टाइम जो होता है उस चीज़ का, मशीन पार्ट्स का, उसका लाइफ टाइम रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन रिड्यूसेस द लाइफ टाइम ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए मशीनरी इन कंटैक्ट। इसी तरह थर्ड पॉइंट हम एलाबोरेट करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रोड्यूस हीट विच काजेज डैमेज टू द मशीनरी। वो आपको बच्चों ये याद रखना है कि ये तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में, कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, जब वो पार्ट्स जब फ्रिक्शन होती है बिटवीन द पार्ट्स ऑफ ए मशीनरी, तो उनमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से, और जब हीट होती है प्रोड्यूस, तो वो पार्ट्स ऑफ द मशीनरी गर्म हो जाते हैं और उसकी वजह से वो मशीनरी में डैमेज हो जाता है। सो फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रोड्यूस हीट विच काजेज डैमेज टू द मशीनरी पार्ट्स। तो मशीनरी जो है उसमें डैमेज हो जाता है, क्योंकि उसके पार्ट्स में जब वो मूव करते हैं उनमें फ्रिक्शन हो जाती है, और वो उसकी वजह से वो हीट अप हो जाते हैं और मशीनरी को डैमेज करते हैं। सो बच्चों, इस वीडियो में हमने पढ़ा एक इम्पोर्टेंट सब टॉपिक क्वेश्चन पढ़ा हमने, फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी इवल। हमने समझाया आपको कि फ्रिक्शन कैसे एक नेसेसरी इवल है। इसमें हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन नेसेसिटी है, हमारे लिए ज़रूरी भी है डे टू डे लाइफ में, जो और इसको बोलते हैं एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें मैंने 5-6 पॉइंट्स एलिब्रेट किए। साथ में हमने पढ़ा दूसरा बी पार्ट पढ़ा, फ्रिक्शन एक इवल है, और हम इसको बोल सकते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या है, वो हमने पढ़ा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे। जब आप वीडियो को 1-2 बार रिपीट करोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे। थैंक यू वेरी मच। वी विल कंटिन्यू द